हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जहां पे उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में x प्लस 2y, इसका हमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करना है। जहां पे व्यवरोध दे रखे हैं x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 100 के, 2x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 के, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो ये जो प्रश्न है ना, ये रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, और रैखिक प्रोग्राम समस्या में देखो कुछ व्यवरोध दिए होते हैं, उन व्यवरोधों से हम ग्राफ का निर्माण करना होता है और उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निर्मित करना होता है। उस उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में जो कोणीय बिंदु आते हैं, उन कोणीय बिंदुओं को उद्देश्य फलन में जैसे ही रखेंगे तो जो जिस कोणीय बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलेगा वो उसका अधिकतमीकरण हो जाएगा, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें न्यूनतम मान मिलेगा वो उसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य फलन z का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करना है हमें। न्यूनतमीकरण व अधिकतमीकरण दोनों करना है। अब चलते हैं देखो सवाल पे। सवाल में जो जो भी अवरोध दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। पहले अपने पास आ जाता है ऋणोत्तर व्यवरोध, जिसको प्राथमिक व्यवरोध भी कहते हैं। ये जो x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, इसका मतलब ये है कि अब जो भी अपने पास संगत हल चित्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है, मतलब x अक्ष के ऊपर की तरफ और y अक्ष के दाईं तरफ। फिर चलते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब मिल गया हमें प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में अपना पास संगत हल चित्र मिलेगा। फिर दूसरा आ जाता है अपने पास x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 100 के। तो देखो व्यवरोध जो है, मतलब ये असमीकाओं को निर्मित करते हैं, और असमीकाओं का ग्राफ जो है हम लोग नहीं बना सकते, तो इसके लिए इसको समीकरण मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है x प्लस 2y बराबर में 100। अब ये समीकरण बन गया। जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो एक सरल रेखा बनती है, और सरल रेखा के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। दो बिंदु सरल रेखा पर मिल जाए तो सरल रेखा का निर्माण किया जा सकता है। तो दो बिंदु कैसे निकालेंगे? पहला बिंदु, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें 50 के बराबर मिल जाएगा, और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हमें 100 के बराबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये वाला बिंदु तो कौन सा मिल गया, 0 50, और ये वाला बिंदु मिल गया हमें 100 0। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला व्यवरोध लिखते हैं। तीसरा वाला व्यवरोध क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 के। तो यहाँ पे भी इसको भी समीकरण मानना पड़ेगा, तो समीकरण में बदलेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 200। फिर से इसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा बनाने के लिए इस पे दो बिंदु मानने पड़ेंगे। जब हम x का बराबर 0 रखते हैं तो y का मान हमें 200 मिल जाता है, और जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हमें 100 के बराबर मिल जाता है। तो ये वाला बिंदु मिल गया हमें 0 200, और ये वाला बिंदु मिल गया हमें 100 0। अब एक अपने पास और बच गया व्यवरोध, तो उसको भी हल कर लेते हैं। उस व्यवरोध में हमें बोला है 2x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के। 2x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के। अब इसको समीकरण में बदलेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर में 0। आगे इसको सरल कर सकते हैं, 2x बराबर में y। तो देखो इसमें ये अंतःखंड कोई सा भी नहीं है, मतलब मूल बिंदु से गुजर रहा है, और साथ ही साथ इसका ढाल जो है इससे तुलना करने पर y बराबर mx प्लस c से इसका ढाल धनात्मक है और अंतःखंड 0 है, मतलब मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा जाएगी जो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में गुजरेगी। इस तरीके से अपने को मिल गया। और इस पर दो बिंदु भी हम लोग मानना चाहे तो दो बिंदु कैसे मानेंगे, जैसे हम लोग पहला बिंदु तो इसी तरह मान के चलते हैं कि x बराबर जब 0 हुआ तो y का मान 0 मिल गया। फिर दूसरा बिंदु, जब मैं x का मान चूंकि सारे मान जो है अपने पास 100 250 के रूप में मिल रहे हैं, तो जब मैं x का मान 100 लिखूंगा यहाँ पे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 200 मिल जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में अब ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ हमें प्रथम चतुर्थांश का बनाना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गई ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष और ये क्षैतिज अक्ष x अक्ष। ठीक है, इनको नामांकित कर देते हैं। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। सारे अपने को 50 के रूप में दे रखे हैं, 50 के गुणन के रूप में। तो पैमाना एक खाना बराबर 50 इकाई ले लेते हैं। ये मूल बिंदु, ये 50, ये 100 आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, और अगले वाला ये 200 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी ले लेते हैं, ये 50 मिल गया, ये 100 मिल गया, ये
150 मिल गया, और ये ऊपर वाला अपने को मिल गया 200 के बराबर। ठीक है, अब देख लेते हैं बिंदुओं को निरूपित करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं। पहला अपने पास ये इसका तो काम ही हो गया, प्रथम चतुर्थांश हमने ले लिया। फिर आता है x प्लस 2y बराबर में 100। यहाँ पे 0 50 और 100 जीरो को निरूपित करना है, तो 100 जीरो तो x अक्ष पे आएगा और 0 50 y अक्ष पे आएगा। ये दोनों बिंदुओं को जैसे ही हम मिलाते हैं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण होता है। इस तरीके से ये रेखा चलती जाती है। ठीक है, इस रेखा का समीकरण तो है x प्लस 2y बराबर में 100, और ये जहां काटती है उन बिंदुओं को नामांकित कर देते हैं। पहला बिंदु यहाँ पे हो जाएगा 100 जीरो, दूसरा बिंदु यहाँ पे हो जाएगा b, जिसको नामांकित करता हूँ 0 50, जिसके निर्देशांक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला जो अपने पास है समीकरण, उसके बिंदु देख लेते हैं 0 200 और 100 जीरो। तो 100 जीरो तो अपने पास यही बिंदु है, और 0 200 अपने पास ये वाला बिंदु हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो अपने पास फिर से एक रेखा का निर्माण होगा। ये रेखा आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो देखो ये बिंदु तो समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक और बिंदु मिल जाएगा अपने को, जिसके निर्देशांक में C बिंदु से निरूपित कर देता हूँ 0 200। फिर एक रेखा और हो गई जो मूल बिंदु से गुजर रही है। तो देखो कौन कौन से बिंदुओं से गुजरेगी। एक तो यहाँ से निर्देशांक मिल गए 0 0, और यहाँ से मिल गए 100 200। तो 0 0 तो यहाँ पे है, और 100 200 निर्देशांक में देखना चाहूँ तो ये कहाँ पे मिलेगा, 100 x अक्ष पे और 200 y अक्ष पे। तो कुछ यहाँ पे ये निर्देशांक मिलने वाला है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। ये रेखा इस तरह से बढ़ेगी आगे, और इस रेखा का समीकरण अपने पास 2x बराबर में y। अब देखो इस बिंदु को मैं O बिंदु नाम ले देता हूँ, और 0 0 जिसके निर्देशांक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग निकालते हैं उपनिष्ठ हल चित्र। ये हमने रेखाओं के जो समीकरण थे उनका ग्राफ बन गया। अब हम लोग निकालते हैं इसके वक्र का जो अपने पास व्यवरोध दे रखे थे उनका संगत हल चित्र। तो पहले वाले में चलते हैं। पहले वाला ये जो लाल रेखा से मैंने बनाया है उसका है अपने पास 2x प्लस वाई बराबर में 200। तो ये नीले वाले को लेके चलते हैं, x प्लस 2y बराबर में 100 है। और यहाँ पे देखो असमीका की जगह क्या है, x प्लस 2y बढ़ाया बराबर है 100 के। तो यहाँ से x प्लस 2y बढ़ाया बराबर है 100 के। जब इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब इसमें जो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग है वो इसका हल क्षेत्र आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ वाला भाग, नीली रेखा के ऊपर की तरफ वाला भाग। फिर चलते हैं आगे। ये अपने पास जो लाल वाली रेखा है उसका समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर में 200। और अगर मैं इसकी असमीका की बात करूं तो 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 की, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 के। तो यहाँ से जब मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं तो इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आ जाएगा, नीचे की तरफ वाला भाग। फिर अपने पास एक ये नीली रेखा और बच गई, जिसका समीकरण तो अपने पास दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर में 0, और असमीका दे रखी है 2x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के। तो यहाँ पे देखो या तो मैं 50 जीरो इसमें रखूं या फिर 0 100 इसमें रख दूं, जिस तरफ वाला संतुष्ट करेगा उस तरफ वाला भाग आ जाएगा। तो 50 जीरो रख देता हूं। तो 50 जीरो जैसे ही रखते हैं 100 माइनस में 0 छोटा या बराबर है 0 के, मतलब 100 जो है छोटा है 0 के, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो दूसरी तरफ वाला भाग मतलब ऊपर की तरफ वाला भाग आ जाएगा। और देखो y अक्ष के दाईं तरफ वाला भाग आ रहा है अपने पास, और x अक्ष के ऊपर की तरफ वाला भाग आ रहा है। तो इन सबका संगत भाग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको छायांकित कर देता हूँ। ये वाला जो भाग आ रहा है ना, ये इसका संगत या उभयनिष्ठ हल चित्र हो जाएगा। इसमें ये जो रेखाएं स्पर्श कर रही है इस जो छायांकित भाग को, ये भी इसमें शामिल होगी, क्योंकि हर एक असमीका में छोटे या बराबर के साथ छोटे या बड़े के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। अब इस पर देखते हैं हम लोग कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं। तो कोणीय बिंदु, पहला कोणीय बिंदु अपने को मिल गया बी बिंदु। ठीक है, ये बी बिंदु अपने को कोणीय बिंदु मिल गया, तो दूसरी तरफ ले जाते हैं बी बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 50। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सा कोणीय बिंदु मिला, तो यहां से देखते हैं ये 0 200 ये भी मिला अपने को, तो 0 200 यहाँ पे लिख देते हैं। इसको नाम दिया था हमने सी बिंदु 0 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कौन से कोणीय बिंदु इसमें अड़ाया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो देखो इसके निर्देशांक अगर मैं निकालना चाहूं तो ये लाल और काली दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, और अगर इसके कोणीय बिंदु में निकालना चाहूं तो ये नीली और काली वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, देखो यहाँ पे इस बिंदु को तो मैं डी नाम दे देता हूं,
और इस बिंदु को, ये वाला जो बिंदु है इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। दोनों के मेरे को निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर लाल और काली वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, लाल और काली मतलब 2x प्लस वाई बराबर 200 और 2x बराबर में y। तो ये लिखूंगा मैं 2x प्लस वाई बराबर में 200 और ये 2x बराबर में y। तो टोटल मिला के यहाँ पे ऊपर रखेंगे तो 4x बराबर में 200 मिल जाएगा। x का मान हमने 50 निकाल दिया। अब y का मान निकालना है तो y का मान यहाँ पे इस समीकरण में रखेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? 50, 100, 50 और 100। अब इसी तरह ये जो ई बिंदु है इसका निर्देशांक कैसे होगा? नीली वाली रेखा x प्लस 2y बराबर में 100 और 2x बराबर में y। तो यहाँ पे लिखूंगे x प्लस 2y बराबर में 100 और दूसरा है 2x बराबर में y। तो y का मान 2x रखेंगे तो x तो पहले से है और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4x हो जाएगा। 4x बराबर में 100, टोटल मिला के 5x बराबर में 100 मिल गया। तो x बराबर में मिल गया 20 और y बराबर देखते हैं कितना मिलता है। y का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 20 दूनी 40। तो इसके निर्देशांक मिल गए 20, 40, 20 और 40। अब ये सारे कोणीय बिंदु मिल गए d 50, 100 और ये 20, 40। तो रखेंगे यहाँ पे d 50, 100 और ये e कौन सा 20 और 40। ये सारे कोणीय बिंदु जो है ये निकट आ रहे हैं उभयनिष्ठ हल चित्र, ये संगत हल चित्र के अंदर आ रहे हैं ये कोणीय बिंदु। अब ले आते हैं हम लोग उद्देश्य फलन को। उद्देश्य फलन कह रहा है z बराबर में x प्लस 2y। तो इसको उठा के लाते हैं z बराबर में x प्लस 2y। अब जिस कोणीय बिंदु पे हमें अधिकतम मान मिलेगा वो उसका अधिकतमीकरण हो जाएगा, जिस कोणीय बिंदु पे न्यूनतम मान मिलेगा वो इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो देखो इस पे निकालते हैं तो z बराबर में यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो ये 100 के बराबर मिल जाएगा। फिर इस पे रखते हैं तो ये 200 दूनी 400 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रखते हैं तो z बराबर में 50 प्लस 200, टोटल मिला के 250 के बराबर मिल जाएगा। फिर इस पे रखते हैं तो ये 20 प्लस 40 दूनी 80, तो टोटल मिला के ये 100 मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पे हमें जो है न्यूनतम मान तो 2 बिंदुओं पर मिल रहा है और अधिकतम मान 4 बिंदुओं पर मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन कौन सा मिल रहा है? अधिकतम मान तो ये वाला मिल रहा है, ठीक है। अधिकतम मान, अधिकतम, ये इसका अधिकतमीकरण हो गया। अधिकतम मान, न्यूनतम मान देखेंगे तो न्यूनतम मान कौन कौन से? ये वाला कोणीय बिंदु, यहाँ पे भी न्यूनतम मान मिल रहा है, न्यूनतम मान। और ये वाला कोणीय बिंदु, यहाँ पे भी हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। तो देखो केवल न्यूनतम मान अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि न्यूनतम मान हमें अनंत बिंदु पर मिलेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे हमें न्यूनतम मान एक तो बिंदु इस पर मिल रहा है, एक तो इस वाले बिंदु पर मिल रहा है और ये 0,50 पे मिल रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरी रेखा, नीली वाली जो पूरी रेखा है, इस पर जहां जहां ये उभयनिष्ठ क्षेत्र के अंदर आ रही है, हर एक बिंदु पर हमें कोणीय बिंदु हमें न्यूनतम मान मिलेगा। मतलब अपने को अनंत न्यूनतम मान मिलेंगे। इस तरह से हमें केवल अधिकतम और न्यूनतम मान करके निकाल के दिखाना था। तो अधिकतम मान तो हमें 400 मिल गया और न्यूनतम मान हमें 100 मिल गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।